रखा है कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी मारेंगे। 10 से 20 की आबादी जो है, यहाँ पे छुटपुट सांप्रदायिक झड़पें होती हैं, जहां पर मुस्लिम आबादी 10 से 20% के बीच में है। 20 से 35% की आबादी जहां भीषण दंगे होते हैं, और 35 से ऊपर की आबादी जहां गैर मुस्लिम के लिए कोई जगह नहीं। ये केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं। ये जो अभी चुनाव की घोषणा के बाद फिर अपने बिलों से निकल करके बिल बिला रहे हैं ना, ये गर्मी 10 मार्च के बाद फिर 24 घंटे के अंदर शांत हो जाएगी। को स्पष्ट चेतावनी भी देना चाहेंगे कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से FIR दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे जो लोग हम सब एक धर्म युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती, दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा। दुनिया के अंदर कहीं हुआ है कि कहीं पर किसी मस्जिद के अंदर नंदी और गौरी गणेश विराजमान हो? अगर ये हो तो भारत के अंदर सभी मस्जिदों में हमें अनुमति दीजिए, हम हर जगह गौरी गणेश और नंदी को विराजमान करवा देंगे। ये लोग आतंकी भाषा ही यहाँ बोल रहे हैं। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है। धर्मांतरण से इस देश की सामाजिक सौहार्द बिगड़ रही है, तो उसको प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, उसको बैन किया जाना चाहिए, और उसके लिए कानून बनाया जाना चाहिए। अगर धर्मांतरण होगा तो मुझे लगता है कि घर वापसी का कार्यक्रम भी चलेगा। लेकिन यही कहने के लिए मैं आपके बीच आया हूं कि जो लोग अभी भी गुमराह हैं वे कान खोल करके सुन लें कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का मतलब देश का पैसा करबला और कब्रिस्तान में लगाना, और भारतीय जनता पार्टी का मतलब इस देश में आपकी आस्था के प्रतीक अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर को निर्माण। महोदय, मैं पूछना चाहता हूं इससे, मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से, जब भारत का मुसलमान हज यात्रा करने के लिए जाता है, महोदय, जब हज यात्रा करने के लिए जाता है, उसकी पहचान तब भारतीय के नाम पर नहीं, पाकिस्तानी के नाम पर नहीं, बांग्लादेशी नाम पर नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप का जो भी मुसलमान हज यात्रा करने के लिए जाता है उसकी पहचान हिंदू नाम पर होती है, उसकी पहचान भारतीय, पाकिस्तानी या बांग्लादेश के नाम पर नहीं। लेकिन अगर उसी हिंदू पहचान को हम इनके ऊपर यहां पर लागू करने का प्रयास करते हैं, इनको बुरा लगता है। हिंदू सांप्रदायिकता नहीं, हिंदू राष्ट्रीयता का प्रतीक है, और भारत की राष्ट्रीयता का प्रतीक हिंदुत्व को बदनाम करोगे तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी इन लोगों को। अगर भारत को समझना है, बैठ गए आप, तो बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद तो सांप्रदायिक नहीं थे, स्वामी विवेकानंद तो किसी पार्टी के नहीं थे। स्वामी विवेकानंद ने तो भारत का प्रतिनिधित्व किया था पूरी दुनिया के अंदर, और दुनिया के अंदर जो हिंदू आज पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अपनी सहिष्णुता के लिए पहचाना जाता था, आज उस हिंदू के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, वह कश्मीर से विस्थापित होता है, उसे कश्मीर से निकाला जाता है। एक भी बार इस सदन में चर्चा नहीं होती है, इन लोगों का मुंह नहीं खुलता जब कश्मीर से 3.5 लाख की संख्या में कश्मीरी पंडित निकाले जाते हैं, तब ये लोग नहीं बोलते। पिछले 2012 में असम के अंदर 3 महीनों तक बोडो जनजाति के लोगों को मारा जाता रहा, कोई नहीं बोला। महोदय, कोई नहीं बोला। जम्मू कश्मीर के बाद जम्मू कश्मीर के हिंदुओं के मारने पर कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया, एक भी बार ये लोग बोले नहीं, इनको पीड़ा नहीं हुई। दुनिया के अंदर ये अपने आप में बिरला उदाहरण था, लेकिन ये लोग बांग्लादेशियों घुसपैठियों की वकालत करते हैं, और बांग्लादेशी घुसपैठियों की वकालत करते हुए इन लोगों ने पूरे बांग्लादेश, पूरे पूर्वोत्तर के भारत का जो समीकरण बदला है। किसी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इन सांप्रदायिक दंगों की जांच करवाने के साथ साथ
अराष्ट्रीय तत्वों से किनके संबंध हैं, इसकी भी जांच करा दी जाए। दूध का दूध, पानी का पानी सबके सामने आ जाएगा।